हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेज। तो चलिए, मैं हूं अंकित कुमार और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही अच्छा चैप्टर फोर्स। ठीक है ना। तो फोर्स क्या है, सबसे अच्छा जो ये मेरा फेवरेट है। देखिए, अगर आपको फिजिक्स समझना है तो आप फोर्स समझ लीजिए और एनर्जी समझ लीजिए, आप लगभग पूरा फिजिक्स समझ जाओगे। ठीक है ना। फिजिक्स का काम, फिजिक्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड हर एक चैप्टर में मेरे ख्याल से फोर्स और इस एनर्जी आ ही जाता है। ठीक है ना। तो आज फोर्स को लेकर आया हूं मैं, और तो चलिए बिना देर की हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आते हैं फोर्स पे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, बहुत एकदम जबरदस्त। ठीक है ना। तो फोर्स समझिए क्या होता है। जनरल मतलब अगर सामान्यतः बोला जाए कि क्या फोर्स होता है, तो सिंपली आप समझिए क्या, पुल एंड पुश। मतलब किसी चीज को पुल करे मतलब धक्का दे, या उसको पुश करे मतलब खींचे, यही फोर्स है। फोर्स क्या है? पुल एंड पुश। ओके, फोर्स का सबसे अच्छा डेफिनेशन यही है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। कैसे कैसे क्या आएगा, मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा एकदम बढ़िया से। ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे कि फोर्स क्या होता है, यानी कि फोर्स का हिंदी होता है बल, बिहार मतलब जो हिंदी में पढ़ते हैं वो लोग भी देखें अच्छे से ध्यान से इसको, फोर्स का हिंदी होता है बल। तो कोई पूछे बल क्या होता है, खींचाव और पुश। पुश का हिंदी क्या होगा? हाँ, धकेलना, खींचना या धकेलना। ठीक है ना। अब आप समझिए ध्यान से, अगर हम किसी बॉडी को खींचे, ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को खींचे, जैसे मार्कर है तो हमको इसको खींच लिए, अब ये रेस्ट में है, हम इसको खींच लिए। ठीक है ना। तो क्या क्या होगा, या खींचे हुए थे तो हम इसको एकदम पहले तो पुश किए अंदर, जैसे नहीं गेट होता है ये स्वीट्स में, मतलब दुकानों में, ये सब मॉल्स में, ये सब। तो हम लोग जैसे अगर मतलब कोई जाते हैं ना, तो उनको पता नहीं चलता कि गेट खुलता कैसे, अंदर धक्का खींचना है, बाहर वो अंदर धक्का दे रहा है। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इसको, पुल एंड पुश को। तो किसी भी बॉडी पर हम पुल करें या उसको पुश करके क्या क्या कर सकते हैं, तो नंबर वन हम उसका मैग्नीट्यूड मतलब मान, परिमाण क्या कर सकते हैं, परिमाण चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कैसे, इसको आप समझिए, आप इसको समझिए ध्यान से, कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ठीक है ना। हमको या मान लो किसी के घर में कुछ काम है, बहुत दिवाली के साफ सफाई करना है। ठीक है ना। अब किसी को भूख लग गई, अब वो जाएगा क्या, खाना खाने। अब उसको काम करने का मन नहीं है, तो वो खाना ऐसे ऐसे खाएगा, ऐसे ऐसे खाएगा। अब मम्मी देख ली कि हाँ ये नौटंकी कर रहा है, मम्मी आएगी पीछे से एक मुक्का कस के, तो वो खाना ऐसे जल्दी खाने लगेगा, रोते रोते ऐसे ऐसे खाएगा, ऐसे ऐसे खाने लगेगा। तो क्या हुआ, खाना खाने का जो मतलब पीछे से फोर्स लगा, स्पीड बढ़ा, फोर्स लगा, स्पीड बढ़ा। या आप ऐसे समझ सकते हैं क्या, हम जब भी दौड़ते हैं, ठीक है ना, दौड़ते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि नहीं मेरे पीछे वाला बगल में आ गया, अगर यह सिंपली समझो ना जी, ये साइकिल चलाते होगा ना, साइकिल चलाते हैं तो अगर हम पैडल पे कस के फोर्स लगाते हैं तो साइकिल तेज चलता है, धीरे फोर्स लगाते हैं धीरे चलता है। ठीक है ना। तो फोर्स पहला क्या कम करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज कर देता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को चेंज कर देता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, फोर्स मतलब परिमाण चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। हाँ, डायरेक्शन पे आते हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन यानी कि दिशा को चेंज कर सकता है। ठीक है ना, दिशा को चेंज कर सकता है। कैसे, इसको एकदम आराम से समझिए। जैसे अभी लोग राइडर लोग बहुत बनते हैं ना, ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए दो रोड है, ठीक है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ठीक है, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, दोनों तरफ बाइक वाले राइडर बैठे हुए हैं। बाइक तो बनाना नहीं आता है हमको, अच्छा बना देते हैं। ये मान लीजिए ये बाइक है, यहाँ पर आदमी ये बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक बाइक है, ये बाइक है, और यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, मान लो ऐसा। ठीक है ना, ये बाइक है ना ऐसे। ठीक है, देखो यहाँ पर होगा क्या, अब मान लीजिए ये भी राइडर, ये हम किसी से कम नहीं, ये हम भी तुमसे कम नहीं। अब ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये आराम से बाइक लेके जा रहा है और एक उधर से बाइक लेके आ रहा है, इधर गया
उधर से आया, इधर जा रहा है, उधर आ रहा है, हाई स्पीड में, क्या होगा, नाक नक्शा खराब होगा। दोनों यहाँ पे आएगा, जैसे रोड मिलेगा, मान लो एक ही टाइम पे दोनों यहाँ आया, ये आके इसको कस के धक्का देगा तो बेचारा जा रहा था इधर चल जाएगा उधर, उसके बाद कहाँ कहाँ जाएगा वो पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो फोर्स यहाँ पर देखिए, ये बाइक किधर जा रहा था, इसने आकर इस पे फोर्स लगाया, मतलब इसने आकर इसको पुश किया तो क्या हुआ, इसकी मतलब डायरेक्शन तो इसका इधर था, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होकर क्या हो गया, इस तरफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो डायरेक्शन, सेकंड टर्म क्या है, डायरेक्शन, मतलब फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब तीसरा जो मतलब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, ध्यान समझिएगा इसको, तीसरे वाले को, ये फोर्स क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। तीसरा में शेप को चेंज कर सकता है, शेप, ठीक है ना, शेप को चेंज कर सकता है। एक मिनट थोड़ा, हाँ, शेप चेंज कर सकता है। एक और बात, मैंने बोला कर सकता है, करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। इसको समझाऊंगा, पहले ये समझिए शेप कैसे चेंज कर सकता है। शेप कैसे चेंज करेगा, एकदम आराम से समझिए। जैसे कि मान लीजिए घर में मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा हुआ है और आप कहीं से खेल कर मैच जीत कर आए, एकाएक मम्मी गुस्से में है, पापा अलग है, मम्मी एकदम गुस्से में है। आप मम्मी के पास जाके बोले, मम्मी मम्मी मैं जीत गया, मैं एकदम हंसे। आप ध्यान दीजिएगा, आपका चेहरा एकदम फूला हुआ होगा। अब मम्मी तो गुस्से में है, पापा से झगड़ा करके मम्मी मारेगी एक चाट, आपका मुंह फूल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, मम्मी ने हाथ से आपके गाल पे फोर्स लगाया और आपका गाल जो फूला हुआ था वो पचक जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आपका शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ। शेप कैसा था, एकदम फुल मतलब गोल मटोल, अब शेप चिपक के चपटा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि फोर्स किसी बॉडी, फोर्स होता है क्या एक्चुअल में, पुल एंड पुश। अब पुल एंड पुश करके बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड के चेंज कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड के चेंज करने का मतलब ये भी समझ सकते हो, अब मान लो आप सोए हुए तो आपका मैग्नीट्यूड 0 है, ठीक है। अभी तो मैग्नीट्यूड एकदम रेस्ट में है, पीछे से आके जाहिर सी बात है सो रहोगे तो कोई ना कोई लात तो मारेगा ही मारेगा। कोई मारे, मम्मी मारे, पापा मारे, बहन मारे, भाई मारे, कोई मार दिया एक लात। या ट्यूशन में, कोचिंग क्लासेज में, हाँ कोचिंग क्लासेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ध्यान। या हाँ सबसे अच्छा, एक मिनट ध्यान समझिएगा इसको, आप कोचिंग क्लासेज में इसको समझिए। जैसे देखिए हम लोग सीट पे बैठे होते हैं ना, हम लोग कोचिंग क्लास के सीट पे बैठे हुए हैं। अब कोई होता है पता नहीं कैसा, मतलब हुड़दंग लड़का होता है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, बैठा हुआ है, अब उसको मतलब चूंटी काटेगा, ठीक है। तो वो कभी इधर होगा कभी इधर होगा, वो डांस करने लगा, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है ना, एक जगह स्थित थोड़े, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, ठीक है। डायरेक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं क्या, ट्रेन में, हाँ ट्रेन में, ट्रेन देखते हैं, ट्रेन हम पे मतलब ट्रेन में जब भी आप चढ़ो, भीड़ वाली ट्रेन में, मोकामा एक ट्रेन है उसमें बहुत भीड़ रहती है, उसमें आप चढ़ो तो आपको पता चल जाएगा इतना भीड़ रहती है। अगर बीच में मतलब कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आप मोटे हो तो बच जाओगे, पतले हो तो कहाँ जाओगे सोच लो, ठीक है ना। तो डायरेक्शन उसमें कैसे चेंज होता है, जैसे आप ट्रेन में चढ़े, मान लो आप यहाँ चढ़े, यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब भीड़ तो बहुत होगी, ट्रेन लोकल ट्रेन, भारत की ट्रेन ऐसी ही होती है, यहाँ आप चढ़ के यहाँ पर आराम से खड़ा हो। अब इधर से कोई आया आपको इधर धक्का देता, आप ऐसे हो जाओगे, अब इधर से कोई आता आप ऐसे हो जाओगे, फिर इधर, मतलब आपका डायरेक्शन बार बार चेंज होते रहेगा। शेप भी चेंज होगा उसी कंडीशन में, शेप भी चेंज होगा। कैसे, अरे कोई इधर देगा तो आपका मतलब आप अभी सीधा थे, ये इधर चला जाएगा, फिर ये इधर आएगा, मतलब डांस आप करने लगोगे, ठीक है ना। तो फोर्स बहुत, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फोर्स का एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन क्या निकलता है कि ये तो है, ये सिंपल डेफिनेशन, अगर आपसे कोई पूछे फोर्स तो आप ये बोल सकते हैं। एक तो यहाँ से फोर्स का डेफिनेशन क्या निकलता है कि फोर्स वह फैक्टर है, फोर्स क्या है, एक फैक्टर है, फोर्स एक फैक्टर है, ऐसा फैक्टर है जो किसी बॉडी के मैग्नीट्यूड को या तो घटा सकता है या तो बढ़ा सकता है या कोशिश कर सकता है। कोशिश कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए ये कलम बहुत ही भारी है, ठीक है ना, हम इसको उठा रहे हैं तो हम इस पे फोर्स लगाएंगे, उठाएंगे तो एकदम पूरा एकदम ताकत लगा दी, लेकिन ये पेन मेरे से उठ ही नहीं रहा है, लेकिन हम कोशिश तो किए ना, मतलब ट्राई, टेंस, फोर्स क्या करता है, टेंस भी करता है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड को या तो घटा सकता है या तो बढ़ा सकता है, या घटाने या बढ़ाने का कोशिश कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इधर डायरेक्शन को, तो फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। तो यहां से फोर्स का एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन क्या निकलता है, फोर्स इज दैट फैक्टर विच ट्राई टू टेंस और विच
टेंड्स मतलब या तो वो करने चेंज और टेंड्स टू चेंज मतलब वो या तो कर देगा या करने की कोशिश करेगा। किसको? चेंज द मैग्नीट्यूड, द डायरेक्शन एंड द शेप। ओके, तो फोर्स अगर आपसे पूछे फोर्स क्या होता है तो आप सिंपली बोलेगा बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को बदल दे या बदलने की चेष्टा करे, डायरेक्शन यानी दिशा को बदल दे या बदलने की चेष्टा करे, या शेप यानी कि आकार को बदल दे या बदलने की चेष्टा कर सकता है। ठीक है ना, तो बस ये था फोर्स का एकदम पूरा बढ़िया से इंट्रो। ठीक है, और एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, फोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स टिल यू रीड फिजिक्स। मतलब जब तक आप पढ़ोगे ना तब तक ही काम देगा ये, और ये एनर्जी। तो अभी के वीडियो में मैं बस आपको बस यही समझाने वाला था आज, सिर्फ फोर्स के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको मिलूंगा टाइप्स ऑफ फोर्स, और टाइप्स ऑफ फोर्स ऐसा फोर्स है मजा आ जाएगा। अभी हाँ, ये भी इन पे भी जाएंगे न्यूटन के बारे में, क्योंकि उनके बिना फोर्स तो कोई काम का नहीं होगा। न्यूटन को बताया जाएगा, गैलीलियो के बारे में बताया जाएगा आप लोग को, आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर से एक बार अच्छे से देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है ना, तो वो उसमें भी टाइम है, लेकिन इससे पहले हाँ इस वीडियो के जस्ट बाद आएगा क्या, टाइप्स ऑफ फोर्स। और टाइप्स ऑफ फोर्स में फोर्स जितना भी तरह का होता है ना वो सब एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को एकदम अच्छे से समझ लीजिए, फोर्स समझ जाइएगा तो टाइप्स ऑफ फोर्स अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब फोर्स एकदम इतना ही था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो देखिएगा, आप जरूर कुछ ना कुछ तो सीखिएगा ही सीखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।